पहाड़ों की शानदार व्यू, खूबसूरत वाटरफॉल, हिडन प्लेसेस और ढेर सारा एडवेंचर। तो साथियों चलिए मेरे साथ, मैंने ट्रिप की है गजरोला टू ऋषिकेश टू मसूरी टू गजरोला। 650 किलोमीटर्स मैंने बाइक रन की है, स्प्लेंडर बाइक। इस बाइक से मैंने 650 किलोमीटर्स रन किया है और इसमें मेरा फ्यूलिंग कॉस्ट आई है अप्रोक्स 1300 रुपीज़ ओनली। साथियों सबसे पहले मैं गया हूँ ऋषिकेश। ऋषिकेश में मैंने राफ्टिंग के पर हेड के चार्जेस थे वहाँ 600 रुपीज़ जो हमने पे किए थे। उसके बाद हमने राफ्टिंग के बाद ऋषिकेश का हिडन वाटरफॉल को विजिट किया है, वहाँ पे ट्रैकिंग की। थोड़ी ट्रैकिंग के बाद वाटरफॉल आया। पानी का फ्लो थोड़ा कम था पर बहुत खूबसूरत नज़ारे थे। ट्रैकिंग करने में एक अलग ही मज़ा आया था। साथियों उसके बाद जो ठंडे पानी से नहाना हुआ है बहुत ही शानदार। उसके बाद हमने अपना हम गए शिवपुरी। शिवपुरी में हमने किए एडवेंचर 1500 की कॉम्बो लिया था, जिसमें थी जिपलाइन, बंजी जंपिंग और 2 और एक्टिविटीज़ थी जिनका नाम मुझे फिलहाल याद नहीं। साथियों इन एक्टिविटीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मॉर्निंग में जाइए, नेगोशिएबल प्राइस होते हैं। अगर आपसे जितना हो सकता है आप उतना करने की कोशिश करिए। 8500 उनका MRP है, उससे वो बहुत कम में भी आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। पर हमने जो चार्जेस दिए थे उनको 8000 दिए थे, ओनली 5000 लेस। साथियों बंजी जंपिंग के बाद उनकी यहाँ पर ही एक बहुत खूबसूरत और शानदार सा रेस्टोरेंट है जो मेरी एक्सपेक्टेशन के विपरीत निकला। साथियों तकरीबन काफ़ी संतुलित, अफोर्डेबल और प्राइस था उनका जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वहाँ आप ऑमलेट ज़रूर ट्राई करना। साथियों बहुत लग्जरियस तरीके से उन्होंने ऑमलेट सर्व किया था और चार्जेस तो थोड़े हाई थे। उसके बाद साथियों रूम पर चले गए, वहाँ नाइट स्टे किया। उसके बाद मॉर्निंग में हम चल दिए मसूरी। साथियों मसूरी पहुंच गए थे। मसूरी में हमने 15 रुपये की चिंगी दी जो कि हमारी बाइक की थी। उसके बाद हमने मसूरी लेक को विजिट किया। 30 रुपीज़ पर हेड का चार्जेस थे। साथियों मैं आपके लिए बता दूं कि मसूरी लेक में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि लेक के ऊपर बोटिंग हो गया और बैलून की जंपिंग वगैरह, पर साथियों स्विमिंग का वहाँ कुछ नहीं था। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो ये सफ़र आपके लिए काफ़ी मज़ेदार रहेगा मसूरी लेक का। अन्यथा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ना ही जाएं तो ही बेहतर है। बाकी आप वीडियो में देख पा रहे हैं कैसा व्यू था। इसके बाद साथियों हम चल दिए कैंपटी फॉल की ओर। कैंपटी फॉल में हमने सबसे पहले पहुँचते ही अपनी बाइक लगाई पार्किंग में। वहाँ हमने चार्जेस दिए 50 रुपीज़ और वहीं हमने अपना बैग भी दिया था बिना लॉकर के। तो हमने तकरीबन वहाँ अपने 100 रुपीज़ सेव किए थे। उसके बाद हमने कैंपटी फॉल गए। साथ ही यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैक्सिमम लोगों को सिर्फ यही पता है कि कैंपटी फॉल में एक ही वाटरफॉल है, जबकि ये बात गलत है। कैंपटी फॉल में सबसे फेमस जो वाटरफॉल है वो सबसे नीचे वाला है, जबकि सबसे टॉप पर जो वीडियो देख रहे हैं ये सबसे टॉप वाले वाटरफॉल की है। पानी है ठंडा, गर्मी है जब यहाँ पे गड्ढा आ जाओ चलो। ये तकरीबन सबसे ऊपर 5 वाटरफॉल है, उसके नीचे 2 और वाटरफॉल है जिसमें लोगों को पता है, जिन 2 का मैक्सिमम लोगों को। तो आपसे कहना चाहूँगा आप थोड़ी सी ट्रैकिंग कीजिए, ऊपर पहुँचिए और इतना शानदार क्राउड फ्री आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट विल बी लुक लाइक दैट। साथियों इतना ठंडा पानी, इतना मज़ेदार, एक गेम की सी वाइब आ रही थी। मैं अपने पीसी में वो गेम खेलता था। इसके बाद साथियों हम आते हैं मॉल रोड। मॉल रोड में हमने अपना रूम लिया था। वहाँ हमने रूम के चार्जेस दिए। रात को हम लेट हो गए थे इसलिए रूम के चार्जेस थोड़े हाई थे। आपको बता दूं कि ये आप रूम की वीडियो देख पा रहे हैं, 1600 रुपीज़ हमने नेगोशिएट करके दिए थे। 2000 आस्किंग प्राइस था। ये आ चुकी है हमारी लिफ्ट। हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे हमारा रूम था। आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आउटसाइड एरिया में अगर ये रूम को बाय करते हैं, रेंट करते हैं, तो आपको सस्ता पड़ जाएगा अप्रोक्स 1000 रुपीज़ में। बाकी आपकी इच्छाएं हैं।
उसके बाद साथियों अगले दिन हम सुबह को गए हैं लैंडोर में साथियों कुछ नहीं है ऐसा खास, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लैंडोर जब मैं गया तो मैंने देखा वहाँ एकदम हाई स्टैंडर्ड और अपर मिडिल क्लास के लोग थे। वहाँ पर आपको बता दूं 4 दुकान, चर्च, सारी चीज़ें हमने विजिट की, पर जो वाइब थी। आ चुके हैं लैंडोर में। अब हम आ चुके हैं ऊपर चर्च पर, और अभी हमारा सफ़र जारी है। ऊपर देखते हैं क्या है। वो कहीं नहीं मिलने की, नेचर से कनेक्ट होने की। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं वहाँ DRDO का एक संस्थान है। DRDO हमारे भारत की इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एक बहुत बड़ा विंग है। इसके कंट्रोल में आर्म फोर्स के वेपन्स को डेवलप किया जाता है, टेक्निक्स। लैंडोर में जो है वहाँ टेक वगैरह कई प्रकार के कोर्सेज और ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि हमारी एक डिफेंस की पार्ट है। साथियों उस एरिया में शांति इतनी थी कि हॉर्न बजाना भी अलाउ नहीं था। ड्रोन को काफ़ी पीछे से ही प्रोहिबिटेड कर दिया गया था, इसलिए एक शानदार व्यू आ रहा था शांति के साथ, एकदम ना शोर शराबा ना कुछ। बाकी नीचे मॉल रोड पर काफ़ी भीड़ और शोर शराबा था, जबकि ऊपर जब हम गए लैंडोर में तो वहाँ काफ़ी शांति थी, आप वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हम गए जॉर्ज एवरेस्ट। साथियों वहाँ हम पहुँचे, हमने टिकट लिया 200 रुपीज़ पर हेड का चार्जेस थे वहाँ। जी हाँ, ये काफ़ी महंगे चार्जेस हैं, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं वहाँ अभी कंट्रोवर्सी चल रही है इसके चार्जेस के ऊपर। कोर्ट ने स्टे लगाया है, परंतु अभी भी वहाँ पर यही चार्जेस हैं। फ्यूचर में कम हो सकते हैं, तो आप, मेरा सजेशन है जॉर्ज एवरेस्ट ज़रूर चढ़िए। थोड़ी सी ट्रैकिंग के बाद हमें मिलता है सर जॉर्ज का म्यूज़ियम और एयर सफारी, जहाँ आप 8900 में एयर सफारी कर सकते थे, यानी हेलीकॉप्टर से मसूरी, मॉल रोड और काफ़ी तकरीबन 5-6 पॉइंट वो हेलीकॉप्टर से दिखाएंगे 15 मिनट में, और उसके बाद वो आपको लेकर आएंगे। साथ ही यहाँ पर कई सारे स्टॉल लगे हुए थे, जहाँ पानी, नमकीन, खाना, काफ़ी चीज़ें मिल जाती थी। और ये काफ़ी, मुझे ऐसा लगा था कि काफ़ी हाई चार्जेस होंगे, पर वहाँ पर नॉर्मल चार्जेस थे। 20 रुपये वाली बोतल मात्र 25 रुपये की थी, यानी पहाड़ पर भी 5 रुपये मात्र। उसके बाद साथियों हमने चढ़ाई शुरू कर दी जॉर्ज एवरेस्ट पर। साथियों चढ़ाई खड़ी थी और काफ़ी शांत, पता है यार, मैंने देखा ना। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। देखिए हम यहाँ पे आए हैं, अभी एक आदमी की टोपी पड़ी थी और वो नीचे गिरा है। सुनने में आया वो सर जॉर्ज थे। कुछ देखने लायक सीन है। बोतल पड़ी है, इस बोतल को एक पत्थर में गिरा दे। ये है द गोस्ट हाउस। गेस्ट हाउस ना है, गोस्ट हाउस उनको है। मज़ा नहीं आता, पर मेरा सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो गया था वो जॉर्ज एवरेस्ट की ट्रैकिंग गई थी। इधर से बनाइए, इधर से ऐसे करके। उसके बाद साथियों हम नीचे आ गए। नीचे आकर हमने हमारी 400 रुपीज़ हमने ऑनलाइन पे किए थे, तो वो हमारे फंस गए थे, जिस कारण से हमें वाईफाई यूज़ करना पड़ा बराबर के रेस्टोरेंट का। लग्जरी था कि आप सपोज कीजिए बिल्कुल नीचे पर था, और हमने जब वहाँ गए, हमने पानी की बोतल ली तो उसके चार्जेस उन्होंने 50 रुपीज़ किए थे। साथियों देख सकते हैं, जहाँ हम ऊपर जाकर 25 रुपये की ले रहे हैं, वो भी ऐसे अच्छी खूबसूरत सी जगह पर, यहाँ 50 की थी। तो मैं इसको स्कैम तो नहीं कहूँगा, थोड़ा लग्जरियस है, बट हाँ फिर भी ये काफ़ी हाई चार्जेस हैं अकॉर्डिंग टू द दोस एरिया एंड फैसिलिटीज़। इसके बाद साथियों हम चल दिए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। साथियों अब हमें करनी थी पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग के लिए हम चल दिए थे जॉर्ज एवरेस्ट से सीधा, हमने बुक किया पैराग्लाइडिंग के लिए, और वो हमें लेके गए एक ऐसे हिडन प्लेस पर जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। साथियों इतना खूबसूरत नज़ारे, वो आपको बता दूं, भारद्वाज मंदिर से 2 किलोमीटर आगे जाकर ये खूबसूरत सी जगह पड़ती है। आपको बता दूं कि इसके जो नज़ारे थे, वहाँ से हम हिमालय के दर्शन भी कर सकते हैं, और इतना खूबसूरत कि मुझे पहलगाम जैसा लग रहा था, एकदम खूबसूरत और ठंडा मौसम, बिना छाव सा।
पैराग्लाइडिंग भी की अपने। यहाँ पर कई प्रकार की पैराग्लाइडिंग थी, मिनिमम 1800 से थी और मैक्सिमम इनके पास 400 तक जाती थी। यानी साथियों आपको बता दूं कि पैराग्लाइडिंग के अलग अलग चार्जेस थे। फिलहाल मैंने वो नहीं की क्योंकि आपको बता दूं एडवेंचर के लिए मैं मनाली को प्रीफर करता हूं, क्योंकि मनाली में सबसे लेस में, सबसे सस्ते में ये सारे एडवेंचर थे। 1000 रुपीज़ में पैराग्लाइडिंग थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं जैसे कि आप मेरे पीछे ब्यूटी देख सकते हैं, सारी ब्यूटी सोन की। कुछ समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, मुझे आया। पर मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा कि पैसा इकट्ठा करना सब कुछ नहीं होता, कंजूसियत सब कुछ नहीं होती। भाई आप किसके लिए वो पैसा कमा रहे हो? ये है हमारे मियाँ, ये महाकंजूस है। 1000 रुपीज़ में पैराग्लाइडिंग थी वहाँ, जो कि यहाँ 1800 से स्टार्टिंग है, जबकि जिपलाइन वहाँ 300 में थी 1 किलोमीटर की, और यहाँ 1199 रुपये में। तो काफ़ी अंतर मुझे देखने को मिला, और मैं प्रीफर करूंगा कि आपको एडवेंचर करने हैं तो मनाली कीजिए। मनाली काफ़ी सस्ता है इसके मुकाबले। इसके बाद साथियों हमारा सफ़र चलता है घर की ओर, हम चल देते हैं घर। पूरे सफ़र में हमने बकवास की, मज़े लिए और सफ़र को एंजॉय किया। धीरे धीरे स्लोली हम आए हैं। ओवरऑल मेरा खर्चा जो बैठा है इसमें 4500 का टोटल खर्चा बैठा है, जो कि कैंप टिफोल में मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था पानी में गिरने के कारण, जिसमें मुझे 6000 का चूना लग चुका था। तो आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं फाइनल टिप्स में, कि जब भी आप वाटरप्रूफ पैकेजिंग देते हैं तो उसको ज़रूर चेक कर लें। मैंने भी वो ली थी पर वो फटी हुई निकली, और जिससे मेरा फ़ोन का नाश हो गया। बाद में उन्होंने कह दिया इस 50 रुपये की चीज़ की हम गारंटी नहीं ले सकते। तो साथियों सारी चीज़ें डिपेंडेड हैं आपके ऊपर। आपको नेगोशिएट करना है जितना हो सकता है, बिना हेजिटेशन के करना है। देखिए आप अपना पैसा दे रहे हैं, आपका हक बनता है आप नेगोशिएट करें। बस यही टिप्स का ध्यान रखिए। जय हिंद।